हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम कैलकुलेशन। देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए एक जगह पे ये टाइम है तो दूसरी जगह पे क्या टाइम रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ जितने भी मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम हर एक को अलग अलग और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखने, ध्यान से समझने, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं टाइम कैलकुलेशन। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले इस टॉपिक को समझना है तो हमें पहले ये समझना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दो तरीके से। पहला, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए किसी भी जगह की, आपको लोकेशन दे देगा, किसी भी जगह की लोकेशन दे देगा, आपको पूछ लिया जाएगा वहां पे टाइम बताओ क्या हुआ होगा। जैसे मैं आपके सामने बात करूं, एक कंट्री ए है, दूसरी कंट्री बी है, आपको ए की लोकेशन दे दे, उसका लॉन्गिट्यूड दे दे, आपको इतने डिग्री ईस्ट में है, इतने डिग्री वेस्ट में है। बी की लोकेशन दे दे आपको और पूछ ले कि ए के यहां पे इतना टाइम हुआ है, तो बताओ बी के यहां कितना टाइम हुआ होगा। लोकेशन देके टाइम पूछ ले। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको टाइम दे दे किसी भी जगह पे। मान लो सपोज करो आपसे कह दे ए है और बी है, यहां पे 10 बजे, ठीक है, यहां पे 12 बजे। बताइए ये अगर इतने डिग्री पे है, किसी भी डिग्री को x डिग्री मान लेते हैं, x डिग्री पे प्रेजेंट है, तो बताओ इसकी लोकेशन क्या होगी। आपको इसकी लोकेशन पूछ ले। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? पहला लोकेशन देख के टाइम पूछ ले, या दूसरे तरीके का हो सकता है टाइम देख के उसमें लोकेशन पूछ ले। ठीक है, या अब मैं बात करता हूं इसी में लोकेशन किस किस तरीके से दी जा सकती है। तो यहां पे आपको 3 तरीके के टाइप्स पता होने चाहिए। ठीक है, क्या अगर मैं लोकेशन की बात करता हूं तो यहां पे 3 तरीके से आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि क्वेश्चन किस बेस पे है, किस टाइप का है। ठीक है, कैसे? देखो, मान लो सपोज करो आपके साथ में ये है, आप तीन लाइन देखते हो, कौन कौन सी? एक 0 डिग्री देखते हो, एक 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में आप या तो ईस्ट में जाओगे या फिर वेस्ट में जाओगे। तो ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है आपसे यहां पे पूछा जा सकता है, या तो आप मान लो सपोज करो अभी फिलहाल के लिए 0 डिग्री पे खड़े हो, कोई एक कंट्री ए है जो 0 डिग्री पे है, आप इसकी रेस्पेक्ट में ईस्ट में जा रहे हो। ठीक है, तो बताओ यहां पे क्या टाइम होगा। या फिर मान लो सपोज करो आपसे कह दिया जाएगा आप ए पे खड़े हो, 0 डिग्री पे खड़े हो, यहां से आप वेस्ट में जा रहे हो, बी पे, कोई एक कंट्री है बी, आप वेस्ट में हो, वो वहां पे बताइए क्या टाइम हुआ होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक ये पूछा जा सकता है आपसे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जा सकता है, आप ये खड़े हैं, 0 डिग्री ये है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। आपसे बोल दिया जाएगा कि कोई कंट्री है ए, वो वेस्ट में है, आप वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हो, वेस्ट से ईस्ट में। ठीक है, 0 डिग्री को क्रॉस करते हुए, ध्यान से समझना, वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हो, बीच में 0 डिग्री आ रहा है, 0 डिग्री को क्रॉस करते हुए जा रहे हो। ठीक है, तो इस जगह पे बताओ क्या टाइम हुआ होगा। या फिर इसी के जैसा एक और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आप ईस्ट में खड़े हो, आप 0 डिग्री को क्रॉस करते हुए आप वेस्ट में आ रहे हो, तो बताइए यहां पे क्या टाइम हुआ होगा। एक क्वेश्चन आपको यह पूछा जा सकता है। और तीसरे तरीके का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आप किसी भी जगह पे खड़े हो, मान लो ये 0 डिग्री है, ये हमारे पास में ईस्ट है, ये हमारे पास वेस्ट है। आपसे इसमें पूछ लिया जाएगा कि आप, अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से सुनना है। आप ईस्ट में खड़े हो, ऑलरेडी ईस्ट में हो, ऊपर से आपको और फर्दर ईस्ट में ही जाना है, ईस्ट 1 से ईस्ट 2 पे जाना है।
अब की बार आप 0 डिग्री को क्रॉस नहीं कर रहे हो, 0 डिग्री से पहले ही है आप वहीं पे ईस्ट से ईस्ट में जा रहे हो। पॉइंट क्लियर है? ईस्ट 1 से ईस्ट 2 में जा रहे हो। या हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए आप वेस्ट 1 पे खड़े हो, आप वेस्ट 2 में जा रहे हो, इस तरीके से। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 1 2 3, और चौथा टाइप आपका ये। तो हर टाइप पे हम क्वेश्चंस करेंगे, उनको देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं और उनको समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट क्लियर? एकदम पॉइंट क्लियर है? तो हम यहां से पहले हम ये समझते हैं कि टाइम के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, वो चीज देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूं, टाइम कैलकुलेशन जब भी आप करोगे तो आपके दिमाग में नंबर लाइन सिस्टम होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में नंबर लाइन सिस्टम है तो आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से। आप क्या देखते हो, अगर मान लो सपोज करो मेरे पास ये कोई नंबर लाइन सिस्टम है, ठीक है, सेंटर में कौन होता है? सेंटर में होता है हमेशा 0। सेंटर में हमेशा कौन होता है? 0, क्योंकि आप 0 की रेस्पेक्ट में देखते हो प्लस वैल्यू, 0 की रेस्पेक्ट में देखते हो माइनस वैल्यू। और आपको पता है कि 0 के राइट साइड में, अगर हम 0 है उसके राइट साइड में जाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती है या नहीं होती है? 0 से 1 2 3 4 इस तरीके से होती है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो हम यहां पे देखते हैं नेगेटिव वैल्यू होती है। बोलो हाँ या ना? पॉइंट क्लियर है एकदम? ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब आप, पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, सेंटर में 0 है, 0 से आप राइट में जाओगे तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट में आते हो तो नेगेटिव वैल्यू होती है। पहला पॉइंट क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है, एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से बढ़ती है वैल्यू। ठीक है, चलिए हम इसको और आगे बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले इस पॉइंट को समझिएगा। ऐसा ही हमारे पास होता है यहां पे। क्या होता है, अगर आप 0 डिग्री पे खड़े हो, ये हमारे पास सेंटर में है 0 डिग्री, नंबर लाइन सिस्टम को यहां इंप्लीमेंट करने हैं। आप 0 डिग्री पे खड़े हो, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री से आप राइट में जाओगे तो क्या होगा, टाइम जुड़ेगा, ऐड होगा पॉजिटिव, क्योंकि आपने नंबर लाइन सिस्टम में देखा है 0 डिग्री से राइट में जाते तो हमेशा प्लस आती है वैल्यू, तो यहां पे भी प्लस होगा। 0 डिग्री से आप ईस्ट में जा रहे हो तो क्या होगा, प्लस। अगर आप 0 डिग्री से वेस्ट में जा रहे हो तो माइनस, मतलब टाइम घटेगा, डिक्रीज होगा, टाइम डिक्रीज होगा, यहां पे टाइम इंक्रीज होगा। जैसे मैं आपके सामने बात करता हूं, मान लो सपोज करो यहां 12 बजे दोपहर के, 0 डिग्री पे 12 बजे है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, 0 डिग्री पे 12 बजे है, ठीक है। अब मान लो सपोज करो आपसे बोला जाए कि आप 15 डिग्री ईस्ट में हो, 15 डिग्री ईस्ट में, अगर आप 0 डिग्री पे खड़े हो तो वहां 12 बजे है, इसी सेम टाइम में आपका एक दोस्त खड़ा है जो फोन पे बात कर रहा है आपसे, वो 15 डिग्री ईस्ट में है, तो बताइए वहां पे क्या टाइम हुआ होगा। तो वो हमेशा ईस्ट में है तो ऑब्वियस है वो 1 घंटा आगे है, तो वहां पे क्या होगा, 1 घंटा आगे है तो 1, यहां पे दोपहर के 12 बजे तो 1 PM, 1 PM। पॉइंट क्लियर है? अगर मान लो सपोज करो आपसे बोल दिया जाए आपका दोस्त कहां खड़ा है, 15 डिग्री वेस्ट में खड़ा है, तो फिर क्या टाइम हुआ होगा वहां पे, तो वहां पे हुआ होगा 15 डिग्री वेस्ट में है तो यहां पे 12 बजे हैं तो यहां पे होंगे 11 AM। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है। जब आप 0 डिग्री पे खड़े हो तो उसकी रेस्पेक्ट में क्या करना है, वो चीज। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम? किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए अब आपको दूसरा पॉइंट क्या दिमाग में रखना है, सेकंड, 360 डिग्री अगर आप बात कर रहे हो 360 डिग्री की, 360 डिग्री का मतलब क्या है कि अर्थ है वो अपना एक रोटेशन पूरा करती है, कितने में, रोटेशन का मतलब ये हो गया ना एक्सिस के ऊपर, एक्सिस पे वो अपने आप को कितने डिग्री, जो 360 है वो 24 घंटे में कवर करती है, 24 आवर्स में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पे 360 डिग्री इन 24 आवर्स,
तो 1 घंटे में कितना डिग्री होगा, तो 15 डिग्री का रोटेशन होगा वो 1 घंटे में होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं 1 डिग्री का रोटेशन, 1 डिग्री का रोटेशन तो वो होता है 4 मिनट में। इन सब की कैलकुलेशन हम पीछे कर चुके हैं, चैप्टर के एंड में हमने डिस्कशन किया है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, किसी भी क्वेश्चन को। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ये समझ आना चाहिए। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। तो हम यहां पे अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप, फर्स्ट टाइप कौन सा है, हम लेते हैं कि हमें लोकेशन दे रखी है किसी भी जगह की, अब उस लोकेशन की रिस्पेक्ट में हमें दूसरी लोकेशन पे टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट लोकेशन गिवन है, लोकेशन गिवन होगी किसकी रिस्पेक्ट में, जीएमटी की रिस्पेक्ट में, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम की रिस्पेक्ट में, 0 डिग्री की रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब एक जगह की आपको लोकेशन का टाइम देगा, दूसरी जगह पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या करना है आपको, जब भी आपको मान लो सपोज करो मैं कह दूं एक कंट्री ए है, वो 0 डिग्री पे लोकेटेड है, 0 डिग्री पे लोकेटेड है। आपको बताना है बी पे, जो कि मान लेते हैं, सपोज करते हैं हम यहां पे मान लेते हैं वो 30 डिग्री ईस्ट में है, तो यहां पे बताइए क्या टाइम हुआ होगा। इस पे टाइम है 12 बजे, 12 बजे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं। बताइए बी पे क्या टाइम हुआ होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले, जब भी आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप सबसे पहले लाइन ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से। सबसे पहला काम आपका होगा लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, आप मेंशन करो ए की लोकेशन कहां पे है, 0 डिग्री पे। ठीक है, इस पे टाइम क्या हुआ है, 12 बजे, और वो भी कौन से, दोपहर के बजे। ठीक है, अब दूसरा काम करना है आपको, बी की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है। तो बी की लोकेशन 30 डिग्री ईस्ट है, तो ये है 30 डिग्री ईस्ट, मान लिया हमने यहां पे 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर एकदम। अब क्या करना है, आप यहां से चलना शुरू करोगे, यहां पे जाओगे, क्योंकि आपको लोकेशन यहां की पूछी है, आपको यहां की नहीं पूछ रहा, यहां की पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस लीजिए, लोकेशन का डिफरेंस, लोकेशन डिफरेंस। तो कितना आएगा, 30 डिग्री का आएगा। 0 डिग्री से जाओगे 30 पे, तो 30 डिग्री का जितना डिफरेंस होगा वही होगा। 0 डिग्री पे खड़े हो, 30 डिग्री पे जाने, तो डिफरेंस है 30 डिग्री का। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर एकदम। अब जैसे ही आपसे ये पता चला आपको कि आप 30 डिग्री जा रहे हो, मूव कर रहे हो, अभी फिलहाल के लिए ये नहीं देखना है कि ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझिएगा लोकेशन का डिफरेंस निकाल लिया। जैसे डिफरेंस निकाला हमने, तो अब इसमें क्या करना है आपको, यहां पे 3 वैल्यूज जो आपको याद रखनी है, 360 डिग्री 24 घंटे में, ठीक है, 15 डिग्री 1 घंटे में, और 1 डिग्री 4 मिनट में। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, ये दिमाग में रखना है आपको। अब 30 को डिवाइड करो, 30 को कहां से, 1 घंटे से, 30 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, 15, 30 डिवाइडेड बाय 15 डिग्री है ना, तो डिग्री को डिग्री से डिवाइड करोगे, मिनट को मिनट से, आवर्स को आवर्स से, तो 30 डिवाइडेड बाय 15, तो यहां से वैल्यू आई 2 आवर्स। मतलब 15 डिग्री में 1 घंटा, तो अगले 15 डिग्री में दूसरा घंटा, 2 आवर्स। मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं, अगर हम 0 डिग्री से ईस्ट में जा रहे हैं और वो भी 30 डिग्री ईस्ट पे, तो हमेशा यहां पे जो गैप होगा वो 2 घंटे का गैप होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब वो 2 घंटे ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने, तो फिर दिमाग में लेके आओ कौन सा, नंबर लाइन सिस्टम। 0 डिग्री पे खड़े हो, 0 डिग्री से आप इधर जा रहे हो, राइट साइड में जा रहे हो, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, ऐड होगा। मतलब 12 बजे थे, तो 12 से 2 बजे के बीच में, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 2
PM। पॉइंट क्लियर है? तो यहां का जो टाइम होगा वो कितना होगा? 2 बजे होंगे, वो भी दोपहर के। पॉइंट क्लियर है एकदम? पॉइंट क्लियर? समझ आया आपको? पहले सिर्फ मेथड समझना है, उसके बाद हम कैसे इनको बहुत फटाफट इनको सॉल्व करेंगे वो चीज़ आप बहुत आराम से समझ सकते हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो, मान लो सपोज करो मैं आपके सामने कहता हूं एक कंट्री ए है जो कि 0 डिग्री पे लोकेटेड है, यहां पे टाइम है 4 बजे है, वो भी PM। ठीक है, दूसरी कंट्री बी है, इसकी लोकेशन यहां पे आपको दे दे, मान लीजिए 45 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट में। ठीक है, बताइए यहां पे क्या टाइम होगा? तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको लाइन ड्रॉ करनी है 0 डिग्री। आपने 0 डिग्री मेंशन किया कि ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब 0 डिग्री पे टाइम क्या है? 4 बजे है, वो भी PM। ठीक है, वेस्ट में जाना है। ठीक है, वेस्ट में जाइए तो 0 डिग्री से सबसे पहले आप निकालो डिफरेंस अब इसका। तो ये लोकेशन आइडेंटिफाई कर दी, 45 डिग्री वेस्ट हो गया। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो 45 डिग्री का डिफरेंस है। ऑब्वियस है, 0 डिग्री से किधर भी चले जाओ तो वो जितना डिफरेंस होगा वही मेंशन होगा, तो 45 डिग्री। ठीक है, अब 45 डिग्री में निकालो कितने घंटे का गैप आएगा? आवर्स का। 45 डिग्री कितने आवर्स कवर कर पाएगी? तो वो होगा 1 घंटे में 15 डिग्री। तो डिग्री से डिवाइड कर दो 15 डिग्री से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 15 3 जा तो 3 आवर्स का। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब जैसे आपने ये देखा 3 आवर्स का गैप है, आप कहां पे खड़े हो? 0 पे। नंबर लाइन सिस्टम में आप वेस्ट में जा रहे हो, इसका मतलब आप बैक साइड में जा रहे हो, आप लेफ्ट में जा रहे हो, तो यहां पे होगा माइनस। माइनस का मतलब हो गया यहां पे 3 घंटे कम करने हैं। 4 बजे, शाम के 4 बजे आप 3 घंटे पीछे जाओगे, तो इसका मतलब कितना हो गया? 1 PM, 1 PM। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है पूरा समझ आ गया आपको? कोई डाउट तो नहीं है इनमें? पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जब भी आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो। AM और PM ये दोनों टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। AM सुबह के लिए यूज होगा और PM शाम के लिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में आएगा, वहां पे आपको देगा लोकेशन तो गिवन होगी, लोकेशन आपको गिवन होगी, लेकिन वहां पे आपको बोल दिया जाएगा कि आप किसी भी जगह पे खड़े हो, कहां पे? 0 डिग्री पे नहीं हो, अब 0 डिग्री की रिस्पेक्ट में। अब देखना, ये हमारे पास में वेस्ट है, ये हमारे पास ईस्ट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे खड़े हो किसी भी जगह पे, वेस्ट में खड़े हो, वेस्ट को क्रॉस करते हुए आप ईस्ट में जा रहे हो, या फिर आप ईस्ट को क्रॉस करते हुए, ईस्ट से आप 0 डिग्री को क्रॉस करते हुए आप वेस्ट में आ रहे हो। ठीक है, देखो अब समझो, जैसे मैं आपके सामने बात करता हूं, क्वेश्चन लेते हैं, कोई ए कंट्री है, ये कंट्री आपकी मान लेते हैं ये 15 डिग्री वेस्ट में है, 15 डिग्री वेस्ट में प्रेजेंट है, यहां पे टाइम है वो 10 बजे है, 10 PM। ठीक है, 10 PM हुए। आपसे बोला जाएगा ये कोई कंट्री बी है, ये 60 डिग्री ईस्ट में प्रेजेंट है, 60 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, तो बताइए यहां पे क्या टाइम हुआ होगा? आपको अब ये फाइंड करना है। चलो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? यहां पे मेंशन करो 0 डिग्री, यहां पे मेंशन कीजिए ईस्ट, यहां पे मेंशन करो वेस्ट। कंट्री ए की लोकेशन कहां है? 15 डिग्री वेस्ट में। कंट्री बी की लोकेशन कहां है? तो 60 डिग्री ईस्ट में। पॉइंट क्लियर है? आप कहां से कहां जा रहे हो? आप W से E की तरफ जा रहे हो, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हो आप। ठीक है, 15 डिग्री वेस्ट पे खड़े हो, आप 0 को क्रॉस करते हुए 60 की तरफ जा रहे हो। अब ध्यान से समझना और सुनना। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इसको समझना। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और जो गलती करवाएगा वो यहीं से होगा। मैं आपसे एक पॉइंट पूछता हूं,
मान लो सपोज करो ये कोई भी नंबर लाइन सिस्टम है, मैं आपसे कहता हूं कि यहां 0 डिग्री है, यहां पे +5 वैल्यू है, यहां पे -5 वैल्यू है। ठीक है, बताओ इनके बीच में डिफरेंस वैल्यू कितनी है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे -5 + 5 0। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है हमसे, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा जो गलती करवाने का चांस है वो यहीं पे बनता है। वो ये कि भाई हम -5 वैल्यू से चल के यहां तक जा रहे हैं तो डिफरेंस 0 तो है ही नहीं। डिफरेंस 0 कहां से आ गया? इतनी वैल्यू हम कवर कर रहे हैं। हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है। हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को सबट्रैक्ट किया जाता है। मतलब अगर हमारे पास यहां पे पूछा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे? हायर वैल्यू कौन सी है? 5 है, +5। लोअर वैल्यू कौन सी है? तो वो है -5। ध्यान दो, हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हायर वैल्यू +5 है, लोअर वैल्यू -5 है। तो इसमें से हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को, क्योंकि यहां पे पूछा है इनके बीच में डिफरेंस कितने हैं, तो वो डिफरेंस हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे, 5 माइनस ब्रैकेट में -5, और जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -5 और माइनस बाहर है तो +5, तो गैप हो जाएगा 10 का। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज आपको समझ आ गई तो आप यहां के क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे। अब देखिएगा, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, आपको यहां पे पूछा जाएगा कि बताओ इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस। तो जैसे हमने यहां पे किया है, आप ऐसे क्वेश्चन में ये देखो, जब आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हो या फिर ईस्ट टू वेस्ट आ रहे हो, जब आपको किसी भी क्वेश्चन में वेस्ट टू ईस्ट ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है या आपसे दे रखा है ईस्ट से वेस्ट, तो आप उनके बीच में डिफरेंस लोगे, बिल्कुल लोगे सॉरी, लेकिन वो डिफरेंस उनमें एक्चुअल में एडिशन का काम कर जाएगा। ठीक है, कैसे? ये 15 डिग्री माइनस में है, आप ऐसा समझिएगा ये 15 डिग्री माइनस में है और ये 60 डिग्री प्लस में है। तो आप जब इनको सब्ट्रैक्शन करोगे तो 60 डिग्री माइनस -15, इस तरीके से सब्ट्रैक्शन कर पाओगे। पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली करना चाहो तो ये कर सकते हो, जब भी आपको वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप दोनों के बीच के डिफरेंस लेने की बजाय, माइनस करने की बजाय दोनों को ऐड करोगे, तो इनके बीच में वैल्यू आएगी, वो आएगी 16 + 15 दैट इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। इसका मतलब अगर मेरे को यहां पे टाइम कैलकुलेशन करनी है तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे वो देखिए। कैसे करेंगे? तो हमारे पास में 75 डिग्री आ गया, अब तो वही सेम प्रोसेस है, 75 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 15 5 जा 75, मतलब 5 आवर्स का गैप है। मतलब अगर यदि मैंने कहा यहां पे 10 PM हुए हैं, कहां पे? वेस्ट में, यहां पे 10 PM है, 10 PM, तो आप किधर जा रहे हो? ईस्ट में, और ईस्ट में जाना है तो ऑब्वियस है आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, इधर क्या होगा? ऐड होगा, प्लस होगा। तो 10 PM में क्या जोड़ दोगे? 5। 10 PM में 5 ऐड करने, इसका मतलब 10 11 12 1 2 3, इसका मतलब यहां पे क्या बजे है? 3 AM। पॉइंट क्लियर हुआ? सुबह के 3 बजे यहां पे जो बी पॉइंट है, यहां पे सुबह के 3 बजे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया है। यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है यहां पे? चलो और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अब समझो, मान लो सपोज करो मेरे सामने कह दिया जाए एक जगह है ए जो आपकी 20 डिग्री ईस्ट में प्रेजेंट है, ऐसे ले लीजिए 20 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, यहां पे टाइम है वो हुआ हमारे पास में 6 बजे है, शाम के 6 बजे 6 PM। ठीक है, पॉइंट क्लियर? शाम के 6 बजे है। अब कोई दूसरा पॉइंट है बी, वो कहां पे प्रेजेंट है? वो मान लेते हैं हमारे पास में 50 डिग्री वेस्ट में प्रेजेंट है।
50 डिग्री वेस्ट में, ठीक है। तो बताइए यहां पे क्या टाइम हुआ होगा। चलो अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लेते हैं सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहां पे लाइन ड्रॉ करनी है 0 डिग्री, इस तरीके से। ए की लोकेशन दे रखी है 20 डिग्री ईस्ट में, 20 डिग्री ईस्ट में। बी की लोकेशन दे रखी है 50 डिग्री वेस्ट में। टाइम यहां पे 6 PM, ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब आपको कहां से चलना शुरू करना है, आपको चलना शुरू करना है यहां से और यहां आना है, आपको यहां से यहां पे आना है। इसका मतलब आपको ये तो समझ आ गया कि पीछे की तरफ आओगे, इसका मतलब ये तो समझ आ गया कि टाइम को घटाना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो वो भी देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, गैप कितना है। तो वो गैप देखने के लिए आप डायरेक्टली क्या करो, क्योंकि आप वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हो, तो आप इन दोनों के बीच में जोड़ दो कि जो भी वैल्यूज है उनको ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करोगे तो इनके बीच का गैप आ जाएगा, दैट इज 70 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। पॉइंट समझ आ गया। 70 डिग्री कहां से आया, आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आना चाहिए। यहां से यहां आ रहे हो, डिफरेंस कितना है 70 डिग्री का। क्योंकि कैसे आया, 50 डिग्री जो 20 डिग्री है, ये जो गैप है ये तो है 20 डिग्री का, उसके बाद ये जो गैप है वो है 50 डिग्री का, टोटल हो गया 70 डिग्री का, ठीक है। पॉइंट क्लियर। तो टोटल 70 डिग्री। अब 70 डिग्री 15 डिग्री से, क्योंकि 1 घंटा कितने बचाता है 15 डिग्री पे, तो 15 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15 4 जा 4 आवर्स तो कंप्लीट हो गए, 15 4 जा 60 प्लस 10 डिग्री बचे, 4 आवर्स प्लस 10 डिग्री बचे। अब 10 डिग्री को कैलकुलेट करते हैं। 10 डिग्री क्या होगा, 10 डिग्री क्या होगा, अब इसे देखो, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 10 डिग्री में कितने, 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 40 मिनट्स, 40 मिनट्स। मतलब आप 6 बजे पे खड़े हो, 6 बजे पे खड़े हो, आपका कोई फ्रेंड है वो पीछे खड़ा है कितने पे, 4 घंटे 40 मिनट, 4 घंटे 40 मिनट, ये टाइम नहीं है, ध्यान रखना, ये 4 घंटे 40 मिनट पीछे खड़ा है। इसका मतलब 6 से 4 घंटे पीछे जाइए, 6 से 4 घंटे, 5 4 3 2। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। 4 से 4 घंटे का गैप कितना हो गया, 5 4 3 2, ठीक है। मतलब अगर 4 घंटे का गैप होता तो वो होता 6 बजे से 2 बजे, वो 2 बजे पे होता, ठीक है। बात समझ रहे हो, बी पे 2 बजे होते अगर वो 4 घंटे का गैप होता तो। लेकिन 40 मिनट और भी पीछे है, 40 मिनट और भी पीछे है। इसका मतलब 1 बजने में 20 मिनट का गैप है, 1 बज के 20 मिनट हुए होंगे, तो 1 बज के 20 मिनट यहां पे टाइम है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 4 घंटे का ही गैप होता तो वो 2 बजे कब मिलता है यहां पे, लेकिन क्योंकि 40 मिनट और भी पीछे है तो इसका मतलब 1 घंटा 20 मिनट, 1 बज के 20 मिनट हुआ है वहां पे। पॉइंट क्लियर हो गया। दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए, पॉइंट क्लियर। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो तो कैसे सॉल्व करने क्वेश्चन समझ आ गए, पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं थर्ड टाइप पे। यहां पे भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कैसे, चलो देखते हैं इसको भी। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे डिफरेंस लेना है हायर टू लोअर और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। देखो अब इसको समझने पहले समझते हैं हम नंबर लाइन सिस्टम पे इसको कैसे सॉल्व करना है। नंबर लाइन सिस्टम पे सॉल्व करके देख लेते हैं। मैंने कहा मान लीजिए ये कोई वैल्यू है, 0 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। आपसे पूछ ले बताओ इनके बीच में गैप कितना है, डिफरेंस कितना है। एक वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, बताओ डिफरेंस कितना है इनके बीच में। तो डिफरेंस आप कैसे कहोगे, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू होगा, आंसर होगा हमारे पास। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहां लगाना है, यहां पे डिफरेंस लेना है हायर माइनस लोअर का। कैसे, अब उस चीज को अप्लाई कीजिए। डिफरेंस वहां भी चल रहा है, डिफरेंस हर जगह पे चल रहा है,
बस फर्क क्या था, क्योंकि वहां बीच में जीरो को क्रॉस करते हुए आप जा रहे थे, यहां पे आप सिंपली क्या कर रहे हो, दोनों वैल्यूज क्योंकि एक ही पॉइंट पे है तो उनके बीच का डिफरेंस लेना है। कैसे आप समझते हैं इसको? देखो, मान लो सपोज करो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूं, एक कोई कंट्री है ए, वो किसी भी एक एंगल पे मान लीजिए 30 डिग्री ईस्ट में है, पहले ये ले लेते हैं 30 डिग्री ईस्ट में है, यहां पे कोई टाइम हुआ है, वो हुआ है हमारे पास में 2 बजे है AM, 2 AM। ठीक है, पॉइंट क्लियर? चलो अब मैं बात करता हूं यहां पे AM, इस तरीके से लिख लेते हैं स्मॉल में, कोई बी लोकेशन है, वो हमारे पास में 80 डिग्री ईस्ट में है, 80 डिग्री ईस्ट में ही है। इस पे टाइम बताइए क्या हुआ होगा टाइम। ठीक है, पॉइंट क्लियर? दोनों ईस्ट में है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, 0 डिग्री, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ऐसे बना दिया। ईस्ट में पहला जो कंट्री दे रखी है उसको मेंशन किया 30 डिग्री ईस्ट पे है, E1 30 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी कंट्री की लोकेशन देखो कहाँ है, तो दूसरी कंट्री की लोकेशन है 80 डिग्री ईस्ट। 80 डिग्री ईस्ट मतलब ईस्ट में ही है, ये ईस्ट E1 है, ये ईस्ट E2 है। किधर है? 80 डिग्री पे, 80 डिग्री पे। इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, तो हमें यहां पे डिफरेंस नजर आ रहा है 80 डिग्री से 30 डिग्री, ऐसे इनके बीच में डिफरेंस है 50 डिग्री का। अब ध्यान दो, यहां पे एडिशन नहीं करना है इन दोनों के बीच में कि 110 डिग्री का गैप है, नहीं। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री ऑलरेडी कटे हुए हैं ये, तो ये और नजदीक है। हम यहां पे जो वेस्ट में जा रहे थे तो हम वेस्ट में इन सभी को जोड़ रहे थे। अगर ये 30 डिग्री वेस्ट में होता तो ये गैप और जुड़ता ना इसमें, इसलिए हम इनको एडिशन कर रहे थे। लेकिन क्योंकि ये 30 डिग्री अभी फिलहाल क्योंकि इसी के पीछे ही है, ईस्ट में ही है, तो हम इनको माइनस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, अगर आपको ये समझ आती है तो बहुत आराम से इनको कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? तो इनके बीच का गैप कितना है? 50 डिग्री का, 50 डिग्री का गैप है। ठीक है, अब 50 डिग्री पे निकालते हैं, 50 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 डिग्री, तो आपने वैल्यू कैलकुलेट की यहां से 3 आवर्स। पहला तो 15 3 जा 45, 45 प्लस 5 डिग्री अभी बचे हैं। अब 5 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। 5 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 1 डिग्री 4 मिनट में, 5 डिग्री 20 मिनट्स में, हाँ या ना? पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू होगी 3 आवर्स प्लस 20 मिनट्स। अब वो देखना है हमें, ईस्ट में ही जा रहे हैं तो हम कहां से कहां जा रहे हैं। देखो, ये हम कहां से कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 30 डिग्री ईस्ट से 80 डिग्री ईस्ट में, ये हमारे पास डायरेक्शन है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप नंबर लाइन सिस्टम पे 2 से 5 की तरफ जा रहे हो, 2 से 5 की तरफ, तो ये वैल्यू जुड़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू बड़ी हो रही है, ऐड हो रहा है ना, इसमें एडिशन हो रहा है, 2 से 5 एडिशन हो रहा है, तो यहां भी आपको एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन करो, यहां देखिए कितना बजे है? 2 बजे है, तो 2 बजे से आप चलना शुरू करोगे, 3 4 5 तो बज गए। अब 20 मिनट और भी बचे, तो 5 2 किसमें? AM है, तो ये AM 5:20 हुए हैं, 5:20 AM। यहां का टाइम कितना होगा? B का टाइम कितना होगा? 5:20 AM। पॉइंट क्लियर? कोई डाउट? किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी तरीके का एक एग्जांपल और लेते हैं जहां से और अच्छे से इसको हम समझ पाए, क्लियर कर पाए। देखो, मान लेते हैं हमारे पास में कोई कंट्री ए है, उस कंट्री की लोकेशन आपको दे दी जाए, कोई भी ले लीजिए, वेस्ट में, मान लो वेस्ट में लेते हैं हम, 15 डिग्री वेस्ट में है, यहां पे टाइम कुछ भी हुआ है, दैट इज 3 PM। ठीक है, मान लिया हमने ये कोई टाइम है। ऐसे ही हमारे पास बी कंट्री है और वो
10 डिग्री ध्यान देना, 10 डिग्री वेस्ट में है, ठीक है, 10 डिग्री वेस्ट में है। यहां का टाइम बताइए क्या होगा, टाइम कैलकुलेशन करना है। चलो अब इसको समझते हैं। भाई मेरे पास में सबसे पहला काम क्या करना है, आप ड्रॉ कीजिए इस तरीके से लाइन 0 डिग्री, ये हमारे पास में वेस्ट है, ये हमारे पास में ईस्ट है, ठीक है। एक ही लोकेशन दे रखी है 15 डिग्री वेस्ट, टाइम है यहां पे 3 PM, ठीक है। दूसरी कोई कंट्री दे रखी है, उसकी लोकेशन दे रखी है 10 डिग्री वेस्ट, ध्यान से देखो 10 डिग्री वेस्ट, ये वेस्ट है और ये 15 डिग्री है, तो 10 डिग्री किधर होगा, 10 डिग्री ऑब्वियस है वो 0 की तरफ होगा, 0 की तरफ, तो 10 डिग्री वेस्ट ये है 10 डिग्री वेस्ट, हाँ या ना, ये आपको बनाना आना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर एकदम। अब अगर यदि 10 डिग्री वेस्ट यहां है तो ऑब्वियस है ये जो लोकेशन है, हमेशा ध्यान रखना आप इधर किधर भी जाओ, इधर ये हमेशा ईस्ट ही है, इसकी रिस्पेक्ट में आप कहीं भी जाइए ईस्ट ही है। आप यहां पे खड़े हो, इसकी रिस्पेक्ट में आप इधर जा रहे हो, तो ऑब्वियस है ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, 10 डिग्री वेस्ट में। तो पहले डिफरेंस देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस हमारे पास में निकल के आया 5 डिग्री का, 5 डिग्री का, बोलो हाँ या ना। अगर 1 डिग्री 4 मिनट को कवर करता है तो 5 डिग्री कितने को कवर करेंगे, 5 × 4 दैट इज 20 मिनट्स, ठीक है। तो मुझे यहां पे टाइम निकालना है, इस जगह पे टाइम कितना होगा, तो 10 डिग्री वेस्ट पे बी का जो टाइम होगा, बी का टाइम कितना होगा, देखो जरा समझो, किधर जा रहे हैं, इस लोकेशन से इस तरफ जा रहे हैं, नंबर लाइन सिस्टम को समझना है बस, ये -2 है, -1 की तरफ जा रहे हैं, तो ये वैल्यू जुड़ रही है, ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये भी एडिशन ही होगा। पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ऐसे पॉइंट में होता है, ठीक है। तो यहां से वेस्ट में जा रहे हैं, लेकिन इसकी रिस्पेक्ट में अब ये ईस्टर्न साइड है, तो ये हो गया हमारे पास में 5 डिग्री का 20 मिनट्स, मतलब 3 PM प्लस 20 मिनट्स, मतलब हमारे पास हो गया 3:20 PM। बोलो हाँ या ना, पॉइंट क्लियर हो गया, दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए, कोई डाउट तो नहीं बचा आपको, क्लियर, क्लियर एकदम, ठीक है। तो ये हमारे पास में टाइप नंबर 3 है जिसमें हमने डिस्कशन किया। तो ये तीनों टाइप आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे लोकेशन के बेस पे आपसे टाइम पूछा जाएगा, कैसे आप उनकी कैलकुलेशन करोगे, ये पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में लास्ट टाइप, जिसमें आपको क्वेश्चन दे देगा कि आप बताइए, टाइम दे दिया हमने, अब इसकी रिस्पेक्ट में आप लोकेशन आइडेंटिफाई करो। आपको टाइम दिया जाएगा, टाइम गिवन होगा, इसकी रिस्पेक्ट में आपसे लोकेशन पूछ ले। बहुत आसान है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें हम क्वेश्चन कर रहे थे कि लोकेशन दे दी, टाइम निकालना है। अब जस्ट उल्टा करना है, टाइम से आपको लोकेशन निकालनी है। कैसे, देखो समझो, मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई ए जगह है, उसमें अभी 10 बजे 10 PM है, ठीक है। बी है, इस पे मान लेते हैं कोई भी एक टाइम ले लो, मान लो 8 PM हुए, 8 PM, ठीक है। इसकी लोकेशन 0 डिग्री है, इसकी लोकेशन 0 डिग्री है, कहीं भी ले लो, वो आपको समझना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप इन पे कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो ये ए की जो लोकेशन है वो 0 डिग्री है, तो बताओ बी की लोकेशन क्या होगी, ये बताने हैं। चलो इस चीज को समझते हैं। सबसे पहला काम तो आपको जब क्वेश्चन दिखे, ऐसा क्वेश्चन दिखे, तो आपका काम सबसे पहले होगा, ये जो टाइम दे रखा है, ये जो टाइम दे रखा है, ये टाइम आइडेंटिफाई करना है कि ये PM में है या AM में है, दोनों के बीच में क्या है, क्या रिलेशन है, दोनों AM में है या दोनों PM में है।
तो हमने देखा ये दोनों तो पीएम में है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। चलो दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस है वो 2 घंटे का है, 2 आवर्स का। 10 बजे थे यहां पे, ये रात के 10 बजे, ये रात के 8 बजे है। इसका मतलब दोनों के बीच का गैप है वो कितने, 2 घंटे का है। ठीक है, 2 घंटे का मतलब क्या हो गया, 2 घंटे का मतलब हो गया हमारे पास में 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 2 घंटे में 30 डिग्री। ठीक है, पॉइंट क्लियर, 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मेरे को ये बात तो कंफर्म हो गई, या तो ये टाइम इस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में, या ये टाइम वेस्ट में होगा। किधर भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी फिलहाल के लिए ये ईस्ट में है या वेस्ट में, लेकिन मुझे ये कंफर्म है कि मैं वेस्ट से या ईस्ट से कहीं भी जा रहा हूं, मेरे को ये कंफर्म हो गया कि मेरे को 30 डिग्री चल के जाना पड़ेगा। अब मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा वो देखना है। मेरे सामने एक ही लोकेशन दे रखी, वो दे रखी 0 डिग्री। चलो ठीक है, ये तो ठीक है, 0 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है, 0 डिग्री पे खड़ा हूं मैं। यहां पे मेरे को आना है ए से बी पे, इनके बीच में टाइम घट रहा है या बढ़ रहा है वो देखना है। ए पे 10 बजे थे, ए पे 10 बजे है, मुझे पीछे की तरफ जाना है। मैं यहां खड़ा हूं, आपसे बोल दिया जाए आप 10th में पढ़ रहे हो, अब आप छठी क्लास में जाके बैठ जाओ, ऐसा कैसे करो भाई? 10वीं में पढ़ रहे हो, आपको बोला छठी क्लास में जाके पढ़ो, क्यों? घट रहे हो। आपसे बोला 10वीं में पढ़ रहे हो, आप 12वीं में चले जाओ, तो क्या हो गया, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। यहां टाइम वहीं कर रहे हैं, यहाँ 10 बजे हैं, आपको 8 बजने के लिए बोल रहे हैं, मतलब आप रिवर्स जा रहे हो, बैक में जा रहे हो। टाइम घटता कब है, जब आप 0 डिग्री से पीछे की तरफ जाते हो। इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया, वेस्ट में जाओगे। तो उस जगह की लोकेशन क्या होगी, उस जगह की लोकेशन क्या होगी, तो हम देखते हैं। 0 डिग्री पे खड़े हो, 0 डिग्री पे खड़े हो, 30 डिग्री की तरफ जाना है और वो पीछे की तरफ जाना है, तो वो वेस्ट होगा, तो 30 डिग्री वेस्ट। जो बी की लोकेशन है वो कहां है, 30 डिग्री वेस्ट। पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं और समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी के रेस्पेक्ट में। मान लो सपोज करो मेरे सामने कोई भी एक कंट्री दे दे ए, उसकी लोकेशन दे दे, दैट इज नोन एज, मान लो इसके टाइम दे दिया हमारे पास में, इसकी कोई लोकेशन दे दी, मान लेते हैं हमारे पास में 15 डिग्री ईस्ट दे दी, और पहले 0 डिग्री पे कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 0 डिग्री पे, फिर उसके बाद ईस्ट और वेस्ट वो करेंगे। मान लो 0 डिग्री पे ये है, इसका टाइम है हमारे पास में 2 AM, ठीक है, 2 AM। कोई बी है कंट्री, उस पर टाइम है वो है 12, ये AM है, मिडनाइट। तो बताइए यहां पे बी की लोकेशन क्या होगी, बी की लोकेशन, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने हैं। चलो करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए पहले टाइम का। टाइम देखो, यहां 2 बजे है, वो रात के बजे है, और मिडनाइट मतलब 2 बजे से पीछे की तरफ जा रहे हो। 2 बजे तो ऑब्वियस है ना कि वो पहले बजे होंगे या बाद में बजे हैं, पहले तो 12 बजे होंगे ना, उसके बाद 2 बजे होंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितने, 2 घंटे का गैप है, ठीक है। 0 डिग्री पे जा रहे हो, पहले आप 0 डिग्री पे खड़े हो, अब 2 घंटे से आप इधर जाओगे या इधर जाओगे वो देखना है। 2 आवर्स मतलब कितने डिग्री का, दैट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री का गैप है, ठीक है। अब 30 डिग्री का गैप लेते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस है वो माइनस में जा रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है, 2 घंटे ज़्यादा है 12 से, तो पीछे की तरफ आओगे, तो मतलब 30 डिग्री वेस्ट में। वो जो बी की लोकेशन है वो 30 डिग्री वेस्ट होगी, ठीक है। जैसे मैं अब एक क्वेश्चन आपको ईस्ट और वेस्ट के साथ में देखता हूं। ए कंट्री है, वहां पे 15 डिग्री ईस्ट में खड़े हो आप, यहां से आप अगर यदि मान लो सपोज करो यहां पे टाइम है वो ले लेते हैं हमने 4 बजे है, 4 PM, ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब
कोई बी है, उसकी लोकेशन 8 PM है, 8 PM। ठीक है, बताइए बी की लोकेशन क्या होगी, पहले कैलकुलेट करके देखिए आप। ठीक है, 2 मिनट वीडियो रोकिए, उसके बाद आप कैलकुलेशन कीजिए, यहां पे मैं अब सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। चलो, अगर यदि हमारे पास में बात करें तो सबसे पहले हमने यहां पे डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस कितने का, 4 घंटे का। 4 घंटे का गैप है, 4 घंटे का गैप का मतलब हो गया हमारे पास में 60 डिग्री हो गया। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 60 डिग्री का गैप होगा। अब वो ईस्ट में होगा, वेस्ट में होगा, उस चीज को समझ लेते हैं। देखो यहां पे 15 डिग्री ईस्ट है और 4 बजे है। ठीक है, यहां पे 8 बजे है। अब 4 बजे है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 4 बजे से 8 बजे आपको आगे की तरफ जाना है, आगे की तरफ। इसका मतलब यहां पे ये इससे और आगे होगा। ठीक है, तो और आगे होने का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को यहां पे 15 डिग्री ईस्ट लिया गया है जहां पे 4 बजे हैं, तो मुझे और फर्दर आगे जाना है कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री प्लस करेंगे तो दैट इज 75 डिग्री ईस्ट। तो बी की जो लोकेशन होगी वो 75 डिग्री ईस्ट होगी। पॉइंट समझ में आ गया। यहां किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट, किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे रिलेटेड कि बताइए टाइम फाइंड कीजिए, लोकेशन फाइंड कीजिए, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करने आने चाहिए। अगर मैं आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करूं, मान लो सपोज करो लंदन जो कि 0 डिग्री लाइन पे है, GMT पे है, और इंडिया जिसकी लोकेशन 82.5 डिग्री है। ठीक है, जिसका GMT अगर हम बात करते हैं, अगर हम IST की बात करते हैं, इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो हम देखते हैं 82.5 डिग्री पे। अगर हम लंदन की बात करते हैं वो है 0 डिग्री पे। तो बताओ, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनके बीच में कितने कितने घंटे का टाइम का गैप होगा, बताओ कितना डिग्री का या कितने घंटे का गैप होगा। ठीक है, ये हमारे पास में IST ईस्ट में है, इंडिया ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें यहां पे डिफरेंस लेना है, और वो डिफरेंस कितने का है, 82.5 डिग्री का। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये 0 डिग्री पे खड़े हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ईस्ट का 82.5 डिग्री ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, आप किधर जा रहे हो, 0 डिग्री से ईस्ट में, ऐसे जा रहे हो। डिफरेंस 82.5 डिग्री का है। अब कैलकुलेशन करते हैं, 82.5 डिग्री डिवाइडेड बाय 15, 82.5 डिग्री डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, और 75 प्लस बची कितने, 7.5। अब आप यहां से हाफ कीजिए, 15 का आधा कितना होता है, 7.5। 15 का आधा कितना होता है, 7.5। तो 15 का आधा 7.5, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 घंटे में 30 मिनट पे आधा घंटा होगा। अगर मैं बात करता हूँ 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो आधे घंटे में कितना होगा, तो 30 मिनट। ऐसे ही 15 डिग्री में 1 घंटा रिवॉल्यूशन होता है, तो 7.5 जो कि 15 का आधा है, तो इसका मतलब कितना हो गया, आधा। 15 मतलब 15 का मतलब 30 मिनट्स। ठीक है, 15 डिग्री पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 15 डिग्री पे होता है 1 घंटा या 60 मिनट, 60 मिनट होते हैं। तो 7.5 इसका हाफ है, तो इसका हाफ कितना हो गया, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स और फर्दर होंगे तो 5.30, या मैं ये कह सकता हूँ 5 घंटे 30 मिनट, इतना टाइम का गैप होगा लंदन के टाइम में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम में। IST के बीच में जो गैप होगा वो इतने डिग्री का होगा, इतने घंटे का होगा। मतलब अगर मान लो सपोज करो लंदन में 12 बजे हैं, 12 बजे हैं 12,
ठीक है, तो हमारे पास में इंडिया में कितने बजे होंगे? 5:30। अब वो पीएम हो सकता है, एएम हो सकता है, वो डिपेंड करेगा 12 मिडनाइट है या 12 नून है उसके ऊपर। अगर दोपहर के 12 बजे तो यहाँ पे 5:30 शाम के बजेंगे, यहाँ पे 12 अगर रात के बजे मिडनाइट है तो यहाँ एएम होगा। ठीक है, मान लो सपोज करो कोई कह दे यहाँ पे तो 2:30 बजे है, 2:30 पीएम, तो बताइए इंडिया में क्या टाइम होगा? तो इसमें 5:30 जोड़िए, 5 और 2 7, आधा घंटा यहाँ से आधा घंटा यहाँ से, तो 8 बजेंगे इंडिया में। पॉइंट क्लियर हो गया? क्योंकि ईस्ट में जा रहे हैं। पॉइंट क्लियर? कोई डाउट? किसी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया कि कैसे हम टाइम की कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी जगह के लोकेशन को अगर टाइम दे रखा है तो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर फिर भी कोई डाउट आपके दिमाग में है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।